जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया एनिमल का जो 3 दिनों का कलेक्शन है, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो भैया थोड़ी देर रुक जाइए। इस वीडियो में भी आपको मैं बता दूंगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल के चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में, जो हो सकता है प्रेडिक्शन के बारे में, और साथ ही साथ समझेंगे कि इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन कैसा रहा है। 3 दिनों की अगर हम लोग अभी तक की बात करें तो फुटफॉल्स के मामले में एनिमल जवान को बहुत पीछे छोड़ रही है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि एनिमल का जो एवरेज टिकट प्राइस है वो काफी कम है और कलेक्शन काफी अच्छा निकल रहा है इन कंपैरिजन टू जवान, जिसका कि एवरेज टिकट प्राइस ज्यादा था लेकिन कलेक्शन उसका ज्यादा ही था। एनिमल ने अभी तक जवान का कलेक्शन तोड़ा नहीं है। हालांकि ये बात भी है कि एनिमल और जवान ऐसी दो मूवी बन गई है बॉलीवुड की जिन्होंने 3 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया हो। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो कि पॉजिटिवली आगे की तरफ लेकर जा रही है इस मूवी को। एनिमल को लेकर इस समय ऐसा है कि नेगेटिव माहौल भी बन चुका है। कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, इस मूवी के डायलॉग्स बहुत खराब हैं, महिलाओं को लेकर काफी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इरिटेड मूवी है, काफी ज्यादा वायलेंस दिखाया गया है, जिस तरह के रिलेशनशिप की बात यहाँ पर की जा रही है बाप बेटे के बीच में, ऐसा तो होता ही नहीं है, और तरह तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मूवी अच्छी चल रही है, इसका मतलब सीधा से यही है कि उन नेगेटिव बातों का लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ नहीं रहा है, और पब्लिक सीधे तौर पर इस बात को लेकर श्योर है कि उनको ये मूवी देखनी ही देखनी है। तो नेगेटिव बातों का इसीलिए कोई खासा असर पड़ भी नहीं रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज ये निकल कर आ रही है कि भैया मूवी को जो है आप सोलो रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई यहाँ पर क्लैश हुआ, सैम बहादुर के साथ में क्लैश हुआ है एनिमल का। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें दोनों ही मूवीज का नुकसान हुआ, सैम बहादुर का भी नुकसान हुआ और एनिमल जो इतनी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। जो एक थ्योरी बताती है कि एटलीस्ट 25 से 30% का लॉस होता है जब भी कोई मूवी मतलब इस तरीके से क्लैश में रिलीज होती है। अब सैम बहादुर का तो उस कंपैरिजन में काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, बट एनिमल का भी वहां पर कम से कम 15 से 20% का तो लॉस मुझे लग रहा है कि हुआ ही हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद ही जवान से बेहतर परफॉर्म कर रही होती, बट स्टिल हम लोग तो हमेशा ये चाहते हैं कि ये मूवी उससे बेहतर प्रदर्शन करे या वो मूवी उससे बेहतर प्रदर्शन करे। बट यहाँ पर एनिमल जो अपने आप में कर रही है वो भी कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि यार कुछ और है। एक तरफ लोगों ने अब ये भी डिमांड करना शुरू कर दिया है कि टाइगर 3 के बाद में यशराज फिल्म्स को अब इस बात को समझना चाहिए कि जो पुराने एक्टर्स हैं उनका टाइम हो चुका है और नए एक्टर्स को मौका देना चाहिए। रणबीर कपूर ने जिस लेवल की एक्टिंग करी है इस मूवी में, उसके बाद एक बड़ा ग्रुप ऐसा है जो कि धूम 4 के लिए अब रणबीर कपूर की वकालत कर रहा है। तो ये रणबीर कपूर को उसमें कास्ट किया ही जाना चाहिए जिससे कि उनको ऐसी सिनेमा मिल सके जो वाकई में लोग देखने जाएं। क्योंकि एनिमल देखिए ना, आप कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, कोई सीक्वल नहीं है, उसके बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो ये वाकई में एक एक्टर के तौर पर रणबीर की जीत ही है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो आज मतलब कि सोमवार की एडवांस बुकिंग की, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज इस मूवी का कलेक्शन डिप होना ही होना है। बट स्टिल मैं ये देखूंगा कि क्या ये मूवी 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। क्यों? क्योंकि 30 करोड़ एक ऐसा आंकड़ा है जो कि लगातार 6 दिनों तक पार करने का रिकॉर्ड बनाया था गदर 2 ने। और उस समय पर भी ऐसा नहीं था कि बहुत सारी छुट्टियां थी, कई सारे वर्किंग डेज पर भी गदर 2 ने 30 करोड़ का आंकड़ा ने पार किया था। तो ऐसे में क्या एनिमल इतनी बड़े कलेक्शंस के बाद में मंडे को 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी, ये एक देखना बहुत अहम होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग निकल कर सामने आ रही है वो कैसी है। हिंदी में आज इसके करीब 13,900 शोज हैं। 2-1 हजार शोज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कम हुए हैं, 1,500 के लगभग कम हुए हैं। 203 रुपए एवरेज की एवरेज टिकट प्राइस आ गई, जो कि अभी कुछ दिनों पहले 220 थी। और जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो बिके 4,04,048। तेलुगु टुडे की बात करें तो 1986 शोज इसमें है, 137 टिकट प्राइस है और 54,000 इसके भी टिकट्स बिके हैं। बाकी तमिल, कन्नड़ और मलयालम में इसके काफी कम शोज है, उसके कंपैरिजन में कलेक्शन भी काफी कम है। हिंदी आईमैक्स 2D में इसके 105 शोज है, 434 रुपए एवरेज टिकट प्राइस है और 5,400 इसके टिकट बिके हैं। अब हम ओवरऑल शोज की अगर बात करें तो 16,619 शोज इसके आज के बताए जा रहे हैं, जिसमें कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी आईमैक्स ये सब के सब शामिल है। और टोटल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो वो करीब बताया जा रहा है 11.25 करोड़ रुपए का। एंड जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो बिके हैं 4,80,000। अब ये 11.25 करोड़ का जो ये कलेक्शन है एडवांस बुकिंग से हुआ है और कई सारी मूवीज के चौथे दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा है। 11.25 करोड़ का कलेक्शन अगर हम यहां पर देखें तो एक चीज हम जो बोल सकते हैं कि भाई हाँ, यहां से मूवी शायद 25 करोड़ का आंकड़ा तो डेफिनेटली क्रॉस कर लेगी। लेकिन अगर ये 30 करोड़ का आंकड़ा पार करती है तो मेरे हिसाब से मंडे टेस्ट में तभी पास कहलाएगी। क्यों? इसका कारण भी अब आपको बताता हूं। 30 करोड़ का आंकड़ा पार करना इसके लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि कल जो कि संडे गया है वो इनका बहुत ही शानदार गया है। संडे का जो कलेक्शन आया है वो ऑलमोस्ट 72 करोड़ से आया है। 72 करोड़ में 64 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी से ही कलेक्शन निकला था। तेलुगु की बात करें तो 7 करोड़ निकला है, तमिल से 55 लाख, कन्नड़ से 14 लाख, मलयालम से 1 लाख। तो ऐसे में जब आप हिंदी अकेले से ही 64 करोड़ कमा रहे हो, इन टोटल आप 72 करोड़ कमा रहे हो, तो अगर हाफ नहीं तो एटलीस्ट 40% तो आपका कलेक्शन निकलना चाहिए। 40% की अगर हम बात करेंगे 72 के, तो ऑलमोस्ट ये आप मान के चलिए 30 करोड़ के आसपास ही आएगा।
इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक 30 करोड़ एक बेंचमार्क होना चाहिए, जहां से इस मूवी का कलेक्शन एटलीस्ट ये बताएगा कि हाँ ये मंडे टेस्ट में पास हुई है और इसने जस्टिफाई किया अपने इस पूरे कलेक्शन को जो 3 दिन का हुआ है। बात करें इसके मंडे के जो फर्स्ट डे का कलेक्शन हुआ था वो हुआ था ऑलमोस्ट 64 करोड़ का। सैटरडे को उसका हुआ और बढ़कर 66 करोड़ का, और कल हुआ है 72 करोड़ का। बहुत शानदार 3 दिन गए हैं, और 3 दिनों में ही इस मूवी ने 200 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर लिया, जो कि अगेन अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा आज अभी तक इसने 3.3 करोड़ से कलेक्शन कर लिया है। इस समय इसका कलेक्शन 205 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अब ये सब चीजें इस मूवी की हाइप को बता रही हैं कि भाई कितनी शानदार। कल तक की अगर हम लोग बात करें तो जो ओवरसीज कलेक्शन था वो भी करीब करीब 120 से 130 करोड़ रुपए आ चुका था। ऐसे में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड की अगर हम लोग बात करें, जिसमें कि अमेरिका वगैरह में तो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी, तो ऐसे में इसका जो टोटल कलेक्शन 3 दिन का निकला था वो करीब 350 करोड़ रुपए निकल कर आ रहा है, ग्रॉस कलेक्शन ओवरसीज का इंडिया का मिलाकर। 350 करोड़ 3 दिन में बहुत बढ़िया कलेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यहां पर यह है कि ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी जिसको कि बहुत ज्यादा हाइप किया गया था, वो मूवी भी इतना कलेक्शन नहीं निकाल पाई थी जितना कि यहाँ पर एनिमल निकाल रही है रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर के करियर के लिए भी एक बहुत बड़ी और मेजर मूवी इसीलिए है क्योंकि रणबीर कपूर के किरदार को यहाँ पर पूरा ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है एनिमल ने। ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में अब आपको ऐसे ही रोल करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो रीच रणबीर कपूर की होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि इस मूवी के बाद में बढ़ेगी, क्योंकि कहानी अपनी जगह पर है, डायलॉग्स अपनी जगह पर है, पर रणबीर ने उन डायलॉग्स को जिस तरीके से जिया है, अगर आप रणबीर कपूर के फैन नहीं है तो मेरे हिसाब से इस मूवी को देखने के बाद में अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आपको रणबीर कपूर की वेकअप सेट, रॉकस्टार, तमाशा, बर्फी, ये मूवीज तो आपको रणबीर कपूर की देखनी ही चाहिए, क्योंकि यहां पर एक्टिंग का जो एपिटोम टच किया है इस बंदे ने बहुत शानदार। और तमाशा मेरी पर्सनल फेवरेट है। मूवी बॉक्स ऑफिस की तरफ फ्लॉप हुई थी, बट जो उस कहानी का एसेंस था, इवन रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, आप वो भी देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो काफी अंडररेटेड है, लेकिन आप देखेंगे एक वर्ग में इन मूवीज को कल्ट क्लासिक के तौर पर देखा जाता है। वेकअप सेट को एक ऐसी कहानी के तौर पर दिखाया गया था जहां पर कि एक बिगड़ैल लड़का रहता है, वो कैसे लाइन पर आता है। फिर इसके बाद में तमाशा में कैसे आपको अपने सपने के लिए जीना चाहिए। रॉकस्टार कंप्लीट प्यार की कहानी थी। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, एक सेल्स पर्सन कैसे अपनी जीवटता से जीतता है। अलग अलग जॉनर की कहानियां थी, लेकिन सबकी सब कहीं ना कहीं कंबाइंड रूप से हम देखें तो बहुत अच्छी स्टोरी के ऊपर बनी हुई मूवीज थी। अब जबकि रणबीर कपूर को वो ट्रैक्शन, वो चीजें मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए थी करियर की शुरुआत में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मूवीज को भी आप रिविजिट कर सकते हैं अगर आपके पास में इतना फोकट समय है तो। अगर आप मूवी के शौकीन है, जैसे मैं भी मूवी का शौकीन हूं, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरे लिए भी पास भी मूवी देखने के लिए तो कम से कम फोकट का समय रहता ही। तो ऑल इन ऑल बात यह है कि रणबीर कपूर की एनिमल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। संदीप रेड्डी वांगा का भी काफी अच्छा यहाँ पर एक स्कोप अब दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, ये बंदा कुछ अलग तरह का सिनेमा बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा सिनेमा जो कि पब्लिक देखना पसंद करे, क्योंकि इस तरह के सिनेमा के देखने के लिए कई लोग बोलते हैं कि अरे भैया ऐसे पिक्चर क्यों देख रहे हो। तो ऐसा है, देखिए, जब चीज बिक रही है, माल बिक रहा है तो अच्छी बात है ना। वरना बॉलीवुड तो कई सारी ऐसी घटिया मूवीज भी बनाता है जिनको कि देखने के लिए कोई झांकने के लिए भी नहीं जाता। क्या क्या बोले आप लोग, बताइए आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।